4 सितंबर 2021 करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं जीएसबी टाउन। इस सेशन में हम पिछले दिन की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न होता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बैचलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सेकेंड डॉक्टर राजीव वर्मा, ऑप्शन नंबर ग त्रिभुवन कुमार, ऑप्शन नंबर घ अश्विनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। व्हीलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड क्या है? यह जो है कछुओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 2006 में हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। भारत में अगर हम बात करें तो कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती है प्रमुख रूप से। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह क्या किए हैं कि यह लगभग 35,000 कछुआ को लिए हैं और इनको बचाने का काम किए हैं और इनको जो है अपने टीम के साथ इन्हें जो है फिर पुनः जंगल में छोड़ आए हैं ताकि इनकी प्रजाति को जो है वंश बढ़ते रहे। तो इस वजह से जो है इनको दिया गया है। तो व्हीलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को नवाजा गया है। किस लिए दिया गया है? चूँकि यह कछुओं को जीवन बचाने में योगदान दिए हैं और भारत में जो है 29 प्रजातियां लगभग पाई जाती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर क है आपका खोंड राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ख है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ग है नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर जो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। अब एक बात समझिए, यह जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका असम में है। तो असम में पहले था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इससे अब बदल के रख दिया गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। जब 1992 में जो है यह पहले ओरांग राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। कब? 1992 में। तो वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर ओरांग कर दिया है। किया क्यों? तो वहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं उन्होंने इसकी मांग कर रही थी। तत्कालीन सरकार का यही कहना है कि जनजातीय समुदाय जो है इसकी मांग कर रहे थे कि इसका नाम जो है बदल दिया जाए। तो आप लोग समझ गए, डॉक्टर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्तमान में अगर हम असम में बात करें तो प्रमुख रूप से आप 3 इसमें याद रख सकते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद आप याद रख सकते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक और याद रख सकते हैं आपका डिब्रू सैखोवा। अगर हम बात करें कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो असम में आपका टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक के 3 सितंबर 2021 को रजत पदक जीतने वाले कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा प्रवीण कुमार। टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार हैं और यह जो है केवल और केवल 18 वर्ष की आयु में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? तो यह जो है ऊंची कूद में जो है इनको दिया गया है। यह T64 कैटेगरी में लगभग 2.07 मीटर तक की मतलब कि हाई जंप किए हैं। तो उसके लिए जो है इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है, रजत पदक जीते हैं। तो यानी कि कल यानी 3 सितंबर को प्रवीण कुमार को रजत पदक से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान 27% कर दिया है? तो आपका ओबीसी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है यह 27% कर दिया है आपका फर्स्ट एमपी सरकार। एमपी गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए जो भर्ती होती थी उसमें आरक्षण बढ़ाकर आपका कर दिया है 27%। पहले कितना था? तो पहला यह जो परसेंट था यह 14% था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब हुआ? 3 सितंबर 2021, 2 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021, 6 जून 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो आपका होता है 3 सितंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है, जिसमें भारत के प्रमुख कितने संस्थान को उसमें जगह मिली है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है टोटल 92 जो है इसमें देशों के जो है प्रमुख संस्थान शामिल होते हैं, जिनमें से लगभग 1662 जो संस्थान हैं वो टोटल है 1662 संस्थान इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें से आपका फर्स्ट रैंक जो पाया है वो पाया है, आपको बता दूं कि क्या नाम है उनका, ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की जो है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका प्रथम स्थान आया है। सेकेंड स्थान पर आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया है, और थर्ड स्थान पे आपका हॉवर्ड आया है, थर्ड नंबर पे आपका हॉवर्ड आया है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 6वें साल अपना स्थान जो है बनाए रखी है। हाल ही में मंकी बी वायरस कहाँ पाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ग हरियाणा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 9 है, कौन से आईआईटी संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आईआईटी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर जो होगा आईआईटी मद्रास होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर क अल्जीरियाई नौसेना, ऑप्शन नंबर ख जापान नौसेना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इजराइल नौसेना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क अल्जीरियाई नौसेना। तो इस प्रकार हमने कुल 10 जो है प्रश्न की चर्चा की है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हीलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को जो है क्यों नवाजा गया है, तो यह 35,000 कछुओं को जो है वन में छोड़ने का काम किया, उनके जीवन बचाने का काम किया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है, तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के 3 सितंबर को रजत पदक जीतने वाले कौन हैं, तो प्रवीण कुमार हाई जंप में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। एमपी, जिन्होंने 14% जो है 27% इसका जो है आरक्षण का प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 सितंबर कब हुआ था, तो 3 सितंबर 2021 को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने में प्रमुख भारत के 3 संस्थान रहे हैं, जिनमें से जो है आपका ऑक्सफोर्ड प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया, तीसरे स्थान पर हॉवर्ड है। तो भारत की अगर बात करें तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, तो 3 वो है भारत का। मंकी बी वायरस कहाँ पाया गया है, तो चीन में पाया गया है। हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य बन गया है आपका हरियाणा। और कौन से आईआईटी संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए रिसोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका आईआईटी मद्रास बनाया है। और भारत ने जो है नौसैनिक अभ्यास किया है अल्जीरियाई सेना के साथ, जो आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कंट्री है। तो चलिए इस तरह से हमने देखा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल फिर सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।